हरे कृष्णा। शानक, ऐसा कहकर भगवान शंकर वहां चुप हो गए। तब समस्त कर्मों के साक्षी धर्म ने अपना प्रवचन आरंभ किया। धर्म बोले, जिनके हाथ पैर तथा सबको देखने वाले नेत्र सर्वत्र विद्यमान हैं, जो सबके आत्मा रूप से प्रत्यक्ष हैं, तथापि दुरात्मा पुरुष जिन्हें कभी देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते, उन सर्वव्यापी प्रभु के सब देश काल वस्तुओं में विद्यमान होने की भी जो तुमने ये कहा है कि अभी तक भगवान विष्णु इस सभा में नहीं आए, ऐसा किस बुद्धि से निश्चय किया है? तुम्हारी बात सुनकर मुनियों को भी मतिभ्रम हो सकता है। जहाँ महापुरुष की निंदा होती है, वहाँ साधु पुरुष उस निंदा को नहीं सुनते, क्योंकि निंदक श्रोताओं के साथ ही कुंभिपाक नरक में भी जाता है और वहाँ एक युग तक कष्ट भोगता है। यदि दैववश महापुरुषों की निंदा सुनाई पड़ जाए, तो विद्वान पुरुष श्री विष्णु को स्मरण करने पर समस्त पापों से मुक्त होकर दुर्लभ पुण्य को पा लेता है। जो इच्छा या अनिच्छा से भी भगवान विष्णु की निंदा करता है तथा जो नराधम सभा के बीच में बैठकर उस निंदा को सुनता है और हंसता है, ब्रह्मा जी की आयु पर्यंत कुंभिपाक नरक में पकाया जाता है। जहाँ श्री हरि की निंदा होती है, वह स्थान मदिरा पात्र की भांति अपवित्र माना जाता है। जहाँ जाकर यदि भगवत निंदा सुनी गई हो, वह सुनने वाला प्राणी निश्चय ही नरक में पड़ता है। ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में विष्णु निंदा के 3 भेद बताए थे। एक तो वह जो परोक्ष निंदा करता है, दूसरा वह जो हरि को मानता ही नहीं है, तीसरा कोटि का निंदक वह ज्ञानहीन नराधम है जो दूसरे देवताओं के साथ उनकी तुलना करता है। 100 ब्रह्माओं की आयु पर्यंत उस निंदक को नरक से उद्धार नहीं हो पाता। जो नराधम गुरु एवं पिता की निंदा करता है, वह चंद्रमा और सूर्य की स्थिति पर्यंत कालसूत्र नरक में पड़ा रहता है। भगवान विष्णु तीनों लोकों में सबके गुरु, पिता, ज्ञानदाता, पोषक, पालक, भय से रक्षक तथा वरदाता हैं। इन तीनों की बात सुनकर वे ब्राह्मण शिरोमणि हंसने लगे। फिर उन देवताओं से मधुरवाणी में बोले। ब्राह्मण ने कहा, हे धर्मशाली देवताओं, मैं भगवान विष्णु की निंदा क्या मैंने की है? श्री हरि यहाँ नहीं आए, इसलिए आकाशवाणी की बात व्यर्थ हो गई, यही तो कहा है मैंने बस। देवेश्वरों, धर्म के लिए सच बोलो। जो सभा में बैठकर पक्षपात करते हैं, वे अपनी 100 पीढ़ियों का नाश कर डालते हैं। आप लोग भावुक हैं, बताइए तो सही, यदि विष्णु सदा और सर्वत्र व्यापक हैं, तो आप लोग उनसे वर मांगने के लिए श्वेतद्वीप ही क्यों गए थे? अंश और अंशी में भेद नहीं है, आत्मा में भी भेद का अभाव है। यदि यही आपका निश्चित मत है, तो बताइए, श्रेष्ठ पुरुष यानी कि कला यानी कि अंश का त्याग करके पूर्णतम यानी कि अंशी की उपासना क्यों करते हैं? यद्यपि पूर्णतम भगवान श्री कृष्ण ही कोटि जन्मों तक आराधना करके भी उन्हें वश में कर लेना जिन्हें कठिन है, और असाधु पुरुषों के लिए तो वे सर्वथा असाध्य हैं, तथापि लोगों की बलवती आशा उन्हीं की सेवा करना चाहती है। क्या छोटे और क्या बड़े, सभी परम पद को पाना चाहते हैं। जैसे बौना अपने दोनों हाथों से चंद्रमा को छूना चाहे, उसी तरह लोग उन पूर्णतम परमात्मा को हस्तगत करना चाहते हैं। जो विष्णु हैं, वे एक विषय अर्थात देश में रहते हैं, विश्व के अंतर्गत श्वेत द्वीप में निवास करते हैं। आप ब्रह्मा, महादेव, धर्म, दिशाओं के स्वामी दिक्पाल भी एक ही देश के निवासी हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवेश्वर, देव समूह और चराचर प्राणी, ये सब भिन्न भिन्न ब्रह्मांडों में अनेक हैं। उन ब्रह्मांडों और देवताओं की गणना करने में कौन समर्थ है? उन सबके एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण हैं, जो भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए दिव्य विग्रह धारण करते हैं। जिसे सभी पाना चाहते हैं, वह सत्यलोक या नित्य वैकुंठ धाम समस्त ब्रह्मांड से ऊपर है। उससे भी ऊपर गौलोक है, जिसका विस्तार 50 करोड़ योजन है। वैकुंठ धाम में वे सनातन श्री हरि 4 भुजाधारी लक्ष्मीपति के रूप में निवास करते हैं। वहाँ सुनंद, नंद और कुमुद आदि पार्षद उन्हें घेरे रहते हैं। गोलोक में वे सनातन देव 2 भुजाओं से युक्त राज बल्लभ श्री कृष्ण के रूप में निवास करते हैं। वहाँ बहुत सी गोपांगनाएं, गौएं, द्विभुज, गोप पार्षद उनकी सेवा में उपस्थित रहते हैं। वे गोलोकाधिपति श्री कृष्ण ही परिपूर्ण
परिपूर्णतम ब्रह्म हैं। वे ही समस्त देहधारियों के आत्मा हैं। वे सदा स्वेच्छामय रूप धारण करके दिव्य वृंदावन के अंतर्गत रास मंडल में विहार करते हैं। दिव्य तेजो मंडल ही उनकी आकृति है। वे करोड़ों सूर्यों के समान कांतिमान हैं। योगी एवं संत महात्मा सदा उन्हीं निरामय परमात्मा का ध्यान करते हैं। नूतन जलधर के समान उनकी श्याम कांति है। दो भुजाएं हैं। श्रीअंगों पर दिव्य पीतांबर शोभा पाता है। उनका लावण्य करोड़ों कंदर्पों से भी अधिक है। वे लीला धाम हैं। उनका रूप अत्यंत मनोहर है। किशोर अवस्था है। वे नित्य शांत स्वरूप परमात्मा मुख से मंद मंद मुस्कान की आभा बिखेरते रहते हैं। वैष्णव संत उन्हीं सत्य स्वरूप श्याम सुंदर का सदा भजन और ध्यान करते हैं। आप लोग भी वैष्णव ही हैं और मुझसे पूछ रहे हैं कि तुम्हारा जन्म किसके वंश में हुआ है तथा तुम किस मुनिंद्र के शिष्य हो। ऐसा प्रश्न मुझसे बार बार किया गया है। देवताओं, मैं जिसके वंश में उत्पन्न हुआ हूँ, जिसका बालक हूँ, शिष्य हूँ, उन्हीं का ये ज्ञानमय वचन है। तुम लोग इसे सुनो और समझो। देवेश्वर सुरेश, गंधर्व को जीवित करो। विचार व्यक्त करने पर स्वतः ज्ञात हो जाएगा कि कौन मूर्ख है और कौन विद्वान। अतः यहाँ वाक युद्ध का क्या प्रयोजन है। शौनक, ऐसा कहकर वे ब्राह्मण रूपधारी भगवान विष्णु चुप हो गए और फिर जोर जोर से हंसने लगे। सौती कहते हैं, भगवान विष्णु की माया से मोहित हुए ब्रह्मा और शिव आदि देवता ब्राह्मण के साथ मालावती के निकट गए। ब्रह्मा जी ने शव के शरीर पर कमंडलू का जल छिड़क दिया और उनके मन का संचार करके उसके शरीर को सुंदर बना दिया। फिर ज्ञानानंद स्वरूप साक्षात शिव ने उसे ज्ञान प्रदान किया। स्वयं धर्म ज्ञान और ब्राह्मण ने जीवन दान दिया। अग्नि की दृष्टि पड़ते ही गंधर्व के शरीर की जठरा नल का प्राकट्य हो गया। फिर काम की दृष्टि पड़ने से वह संपूर्ण कामनाओं से संपन्न हो गया। जगत के प्राण स्वरूप वायु का अधिष्ठान होने से उस शरीर के भीतर निश्वास और प्राणों का संचार होने लगा। फिर सूर्य के अधिष्ठक होने से गंधर्व के नेत्रों में देखने की शक्ति आ गई। वाणी की दृष्टि पड़ने से वाक शक्ति, श्री की दृष्टिपात से शोभा प्रकट हुई। इतने पर भी वह शव नहीं उठा, जड़ की भांति सोता रहा। आत्मा का अधिष्ठान प्राप्त न होने से उसे विशिष्ट बोध की प्राप्ति नहीं हुई थी। तब ब्रह्मा जी के कहने पर मालावती ने शीघ्र ही नदी के जल में स्नान किया। 2 धुले वस्त्र धारण करके उस सती ने परमेश्वर की स्तुति आरंभ की। मालावती बोली, मैं समस्त कारणों के भी कारण स्वरूप उन परमात्मा की वंदना करती हूँ जिनके बिना भूतल के सभी प्राणी शव के समान हैं। वे निर्लिप्त हैं, सबके साक्षी हैं, समस्त कर्मों में सर्वत्र और सर्वदा विद्यमान हैं, तो भी सबकी दृष्टि में नहीं आते हैं। जिन्होंने सबकी आधारभूता उस परात्पर शक्ति प्रकृति की सृष्टि की है, जो ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि की भी जननी और त्रिगुणमयी है। साक्षात जगत सृष्टा ब्रह्मा जिनकी सेवा में नियमित रूप से लगे रहते हैं। पालक विष्णु साक्षात जगत संहारक शिव भी जिनकी सेवा में तत्पर रहते हैं। सब देवता, मुनि, मनु, सिद्ध, योगी, संत, महात्मा सदा प्रकृति से परे विद्यमान जिन महेश्वर का ध्यान करते हैं, जो साकार और निराकार भी हैं, स्वेच्छामय रूपधारी और सर्वव्यापी हैं, वर, वरण्य, वरदायक और वर देने के योग्य और वरदान के कारण हैं, तपस्या के फल, बीज और फलदाता हैं, स्वयं तप स्वरूप तथा सर्वस्वरूप हैं, सबके आधार, सबके कारण, संपूर्ण कर्म, उन कर्मों के फल और उन कर्मों के उन फलों के दाता हैं, और जो कर्म बीज का नाश करने वाले हैं, उन परमेश्वर को मैं प्रणाम करती हूँ। वे स्वयं तेज स्वरूप होते हुए भी भक्तों पर अनुग्रह के लिए ही दिव्य विग्रह धारण करते हैं, क्योंकि विग्रह के बिना भक्तजन किसकी सेवा और किसका ध्यान करेंगे। विग्रह के अभाव में भक्तों से सेवा और ध्यान नहीं बन पाता। तेज का महान मंडल भी उनकी आकृति है। वे करोड़ों सूर्यों के समान दे दीप्यमान हैं। उनका रूप अत्यंत कमनीय और मनोहर है। नूतन मेघ सी श्याम कांति, शरद ऋतु के प्रफुल्ल कमलों के समान नेत्र, शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति मंद मुस्कान की छटा से सुशोभित मुख और करोड़ों कंदर्पों को भी तिरस्कृत करने वाला लावण्य उनकी सहज विशेषता है।
वे मनोहर लीला धाम हैं। उनके संपूर्ण अंग चंदन से चर्चित हैं, रत्नमय आभूषणों से विभूषित हैं। 2 बड़ी बड़ी भुजाएं हैं, हाथों में मुरली है, श्री अंगों पर रेशमी पीताम्बर शोभा पाता है, किशोर अवस्था है। वे शांत स्वरूप राधाकांत अनंत आनंद से परिपूर्ण हैं। कभी निर्जन वन में गोप नंगाओं से घिरे रहते हैं, कभी रास मंडल में विराजमान हो राधा रानी से समारारित रहते हैं। कभी गोप बालकों से घिरे हुए गोप के वेश में सुशोभित होते हैं, कभी सैकड़ों शिखरों वाले गिरिराज गोवर्धन के कारण उत्कृष्ट शोभा से युक्त रमणीय वृंदावन में कामधेनुओं के समुदाय को चराते हुए बाल गोपाल के रूप में देखे जाते हैं। कभी गोलोक में विरजा के तट पर पारिजात वन में मधुर मधुर वेणु बजाकर गोपांगनाओं को मोहित किया करते हैं। कभी निरामय वैकुंठ धाम में चतुर्भुज लक्ष्मीकांत के रूप में रहकर 4 भुजाधारी पार्षदों से सेवित होते हैं। कभी तीनों लोकों के पालन के लिए अपने अंश रूप से श्वेत द्वीप में विष्णु रूप धारण करते रहते हैं और पद्मा उनकी सेवा करती हैं। कभी किसी ब्रह्मांड में उनकी अंश कला द्वारा ब्रह्मा रूप से विराजमान होते हैं। कभी अपने ही अंश से कल्याणदायक मंगल स्वरूप शिव विग्रह धारण करके शिवधाम में निवास करते हैं। अपने 16वें अंश से स्वयं ही सर्वाधार परात्पर एवं महान विराट रूप धारण करते हैं, जिनके रोम रोम में अनंत ब्रह्मांडों का समुदाय शोभा पाता है। कभी अपनी ही अंश कला द्वारा जगत की रक्षा के लिए लीलापूर्वक नाना प्रकार के अवतार ग्रहण करते हैं। उन अवतारों के वे स्वयं ही सनातन बीज हैं। कभी योगियों एवं संत महात्माओं के हृदय में निवास करते हैं। वे ही प्राणियों के प्राण स्वरूप परमात्मा एवं परमेश्वर हैं। मैं मूढ़ अबला उन निर्गुण एवं सर्वव्यापी भगवान की स्तुति करने में सर्वथा असमर्थ हूँ। वे अलक्ष्य अनीह सारभूत तथा मन और वाणी से परे हैं। भगवान अनंत सहस्त्र मुखों द्वारा भी उनकी स्तुति नहीं कर सकते। पंचमुख महादेव, चतुर्मुख ब्रह्मा, गजानन गणेश, षडानन कार्तिकेय भी जिनकी स्तुति करने में समर्थ नहीं हैं। माया भी जिनकी माया से मोहित रहती है, लक्ष्मी भी जिनकी स्तुति करने में सफल नहीं होती, सरस्वती भी जड़वत हो जाती हैं और वेद भी जिनका स्तवन करने में अपनी शक्ति खो बैठते हैं, उन परमात्मा का स्तवन दूसरा कौन विद्वान कर सकता है। मैं शोकातुर अपला उन निरी परमात्मा परमेश्वर की स्तुति क्या कर सकती हूँ। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। मालावती आगे क्या कहती हैं, ये हम चर्चा कल करेंगे। हरे कृष्णा।